खुद को इतना परफेक्ट बना लो, खुद को इतना परफेक्ट बना लो, दोनों बराबर को एक साइड रहना चाहिए। या तो बराबर को इस साइड रखिए या बराबर को उस साइड रखिए, लेकिन एक इधर और एक इधर आप नहीं रख सकते हैं। जब दोनों साइड बटा वाला अंक हो और हमें किसी अज्ञात संख्या का मान निकालना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग तिरछा गुना करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, खुद को इतना परफेक्ट बना लो, खुद को इतना परफेक्ट बना लो, जिन्होंने आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। सवाल यहाँ कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और के हम लोगों को ऐसा मान ज्ञात करना है जिसका रखने पर ये जो समीकरण है इनका कोई हल न निकले। तो हम लोग सबसे पहले कोई हल नहीं होने का शर्त को याद करेंगे कि कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है। यहाँ पर देखिए, कोई हल नहीं होने के शर्त से क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ये होता है कोई हल नहीं होने का शर्त। याद रखिएगा, अनगिनत हल होने का शर्त होता है सारा बराबर। यहाँ पर ये जो बराबर नहीं दिए हैं ये भी बराबर होता है अनगिनत में, ठीक है। और एक हल होने का शर्त होता है ये पहला वाला बराबर नहीं। अगर पहला वाला बराबर नहीं होगा तो बाकी बात हम चेक ही नहीं करेंगे कि बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो ये पहला वाला बराबर नहीं रहता है, इसमें एक हल होने का शर्त होता है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कोई हल नहीं होने के शर्त से। तो कोई हल नहीं होने में एक बराबर होगा एक बराबर नहीं होगा, तो के का ऐसा मान हमें निकालना है जिससे एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण को इस रूप में ए का मान बी का मान कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण का एक रूप होता है क्या, a1x प्लस b1y बराबर c1। यहाँ पर इस समीकरण का रूप हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर c1 और c2 दोनों बाहर है, बराबर के दोनों इस साइड है कि ना, तो अच्छी बात है, चल जाएगा काम। लेकिन कभी कभी देगा कि यहाँ पर c1 अंदर में है और c2 बाहर में है, तो इस स्थिति में काम नहीं चलेगा। इस स्थिति में या तो आपको c1 को बाहर करना होगा, c2 बाहर है तो, या c1 अंदर है तो c2 को भी अंदर करना होगा। दोनों बराबर को एक साइड रहना चाहिए। या तो बराबर को इस साइड रखिए या बराबर को उस साइड रखिए, लेकिन एक इधर और एक इधर आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी बराबर की साइड है और ये भी बराबर की साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला पर देखिए, यहाँ पहला समीकरण में x का गुणनांक क्या होगा a1, y का गुणनांक क्या होगा b1 और बराबर के बाद का जो अचर पद होता है c1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण में x का गुणनांक a2 है ना, y का गुणनांक b2 और अचर पद को यहाँ पर c2 कहेंगे और इस वाले सूत्र में हम लोग बैठा देते हैं। तो a1 का मान है यहाँ पर 3, a2 का मान है 2k और -1 बराबर, b1 का मान है 1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, प्लस में 1 है इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, सब प्लस है। और y का मान है समीकरण 2 में k-1 और फिर बराबर नहीं, c1 का मान है 1 और c2 का मान है 2k + 1, 2k + 1। ये हम लोग आराम से फॉर्मूला में बैठा दिए हैं। अब हम लोग बराबर वाला को सोल्व करेंगे तो हमें k का मान पता चलेगा, है ना, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ऐसा k का मान इसमें नहीं रखना है जिससे ये बराबर आ जाए, है ना। यानी कि इसमें जो k का मान आएगा सोल्व
करने पर उसमें के का मान नहीं रखना है हमको, के का मान रख देते बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 3/2 के-1 बराबर 1/k-1 लेने पर। ठीक है, लेने पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा इसमें गुना कर देंगे। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब दोनों साइड बटा वाला अंक हो और हमें किसी अज्ञात संख्या का मान निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग तिरछा गुना करते हैं। तो यहाँ पर तिरछा हम लोग गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर तो हो जाएगा 2k-1 और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा k और -1। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 से तो 2k-1, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3k और माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पर 2k है, इधर करेंगे तो -3k इधर आ जाएगा, तो 2k और -3k यानी कि k का मान हमें निकालना है, तो k वाला को हम लोग बायां तरफ लिखते हैं। याद रखिएगा, जिसका मान निकालना रहता है उसको बायां तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पर 2k -3k लिख दिए, और अगर इस साइड बायां तरफ हमको सिर्फ k ही रखना है तो क्या है, -1 इसमें ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, इस -1 को मारेंगे तो उस साइड जाएगा, है ना, और ये माइनस में है तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3k हो गया, और यहाँ पर बराबर की साइड -3 है, और ये पहले के माइनस इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1, और इधर से घटाएंगे तो 3 को में से 2 घटेगा तो -k हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे 3 को में से 1 घटेगा तो -2 होगा। कैसे घट रहा है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और हो रहा है घटाव। देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहे या घटाव का चिन्ह रहे, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है चिन्ह से, है ना, कि यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, दो गो चिन्ह है यहाँ पर, एगो माइनस है एगो प्लस है, और माइनस प्लस होता है क्या चीज, माइनस। अगर इसी को हम लोग घुमा के 1 -3 लिख देंगे तो आप कहिएगा वाह ये तो घटाव है, हम घटावे करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें भी है प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस में इनमें चल गया तो प्लस तो दिखाते नहीं है, लेकिन किसी के साथ जुटल रहता है तो उसको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर वही है, इस 3 के साथ जुटा हुआ तो इसको दिखाना पड़ रहा है, तो आप कहिए कि जोड़ करेंगे, नहीं जी, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो हम करेंगे घटाव, और एक जैसा चिन्ह लगा तो याद रखेंगे जोड़ करेंगे। और जोड़ घटाव करने के बाद चिन्ह क्या चीज का होगा, मतलब उसका साइन क्या चीज का होगा, तो जो भी अंक आपको बड़ा दिखाई दे उसका साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है और 1 है, घटाव किए तो 2 आया, 12 अंक 3 है, 3 का साइन माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इस माइनस माइनस कट जाएगा, तो k का मान क्या आ गया, 2। हमें k का मान प्राप्त हो चुका है 2। ठीक है, अभी k का मान इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। k का मान अगर 2 रखेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे देखिए k का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 में से 1 घटेगा तो 3, 3/3 कट के 1 आ जाएगा। k का मान 2 रखेंगे तो 1 में से 1 घटा तो 1, 1/1 मतलब 1, ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन इसमें रखिए तो बराबर नहीं आना चाहिए, 1 नहीं पूरना चाहिए। इसमें रखेंगे 2, 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 1/5 है। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है k का मान रखने पर 2, और यहाँ पर 1/5 आ रहा है। तो हमें तो यही चाहिए था कि 2 गो बराबर हो और 1 गो बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से k का मान निकाला जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।